अब हम थ्योरी बताते हैं, मैथ का थ्योरी बताते हैं। वास्तविक संख्या है, क्या है? वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। मैथ का थ्योरी बता रहे हैं। वास्तविक संख्या में क्या है? पहला है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हम किसको कहेंगे? तो गिनती की संख्या को हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। या गिनती की संख्या में उपयुक्त होने वाली संख्या क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। तो गिनती की संख्या को हम गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके समुच्चय को n से सूचित किया जाता है। जैसे n 1 2 3 4 5 ... तो प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? गिनती की संख्या को हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। इसको जो है किससे सूचित किया जाता है? इसके समुच्चय को n से सूचित किया जाता है। क्या किया? n से सूचित किए। अगर इसी में हमको पूछ दे सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। लेकिन सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो इसमें पता नहीं है, क्योंकि गिनती की संख्या कहां तक जाएगा इसका कोई ठीक नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या कहा नहीं जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हुआ? कहा नहीं जा सकता है। अगर पूछेगा कि कितनी प्राकृत संख्या है, तो अनगिनत है, इसकी कोई गिनती नहीं है। अपरिमित प्राकृत संख्या है। क्या है? अपरिमित प्राकृत संख्या है। अगर हम प्राकृत संख्या को संख्या रेखा पर कैसे बैठाएंगे? तो प्राकृत संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। ये एक हम संख्या रेखा बना लिए, ठीक है। इसको हम 0 मान लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1, इसको हम a मान लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। इसको हम a1 a2 मान लेते हैं, ये 2 हो जाएगा। ये a3, ये 3 हो गया। अब जो है तो इसको हम संख्या रेखा बैठाएं, यहां पर लिख लेंगे जो OA बराबर OA1 A2, A1 A2 बराबर फिर A2 A3। संख्या रेखा पर इसी तरह से हम प्राकृत संख्याओं का निरूपण करेंगे। अब हम बताते हैं जो पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या को हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या हो गया है। अब हम देखते हैं पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या को हम होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? होल नंबर। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या में
गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। इसके समुच्चय को W से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। देख लेते हैं, जैसे W 1 2 3 4 डॉट डॉट। ये क्या हुआ? ये हुआ प्राकृतिक संख्या। इसमें हम क्या करेंगे? शून्य को शामिल कर देंगे। तो शून्य को शामिल कर दिए तो ये क्या बना? ये बना पूर्ण संख्या। ठीक है। अगर इसमें पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और सबसे बड़ी संख्या कह दे तो कहा नहीं जा सकता है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कहा नहीं जा सकता है। कहा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह अनगिनत है, इसलिए जो है पूर्ण संख्या में सबसे बड़ी संख्या कहा नहीं जा सकता है। अब है पूर्ण संख्या अनंत है। अनंत मतलब इसको गिन नहीं सकते हैं, बहुत है। पूर्ण संख्या क्या है? बहुत है। अब हम देख लेते हैं आगे। पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। अब हम देख लेते हैं जो पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक जो है, पूर्णांक क्या है? तो गिनती की प्राकृतिक संख्या, नहीं तो सीधे कहेंगे पूर्ण संख्या में ऋण संख्या को जोड़ने पर, पूर्ण संख्या में ऋण पूर्णांकों को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वह पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक होगा। इसे Z से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित करेंगे? Z से। किससे सूचित करेंगे? Z से करेंगे। इसे Z से सूचित करेंगे। जैसे Z 0 1 2 3 -5 7 डॉट डॉट डॉट। ये है। अगर इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहा जाए तो सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगा? 0 होगा। तो पूर्णांक ठीक है, पूर्णांक समझ में आ गया। अब हम आगे बताते हैं परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या किसको कहेंगे? ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या
उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q बराबर नॉट इक्वल 0, जैसे 0/1, 3/4, 5/7 etc। यह क्या है? यह परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या में अंश और हर, जब परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में सिर्फ एक गुणनखंड हो, क्या हो? सिर्फ एक गुणनखंड हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? मानक रूप कहेंगे। क्या कहेंगे? मानक रूप कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। जब परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में क्या होगा? अंश और हर दोनों में सिर्फ एक गुणनखंड हो, तो वो क्या हो जाएगा? वह होगा मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अब हम इसके बाद बताते हैं आगे जो अपरिमेय संख्या।